दूसरा समाप्त हुआ। अथ तृतीयोऽध्याय नहीं। भगवान के अवतारों का वर्णन। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकशिक्षया। यस्यांभसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः नाभेदाम्बुजासीद् ब्रह्मा विश्वसृजां पतिः। यस्यावयव संस्थानैः कल्पितो लोकविस्तरः तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्त्ववादी निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया, जिसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तो उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्व में श्रेष्ठ रूप है। कारण जल क्या होता है आचार्य जी? जल ही कारण है जीवन का। ये जो भगवान का जो वो है ना, क्षीर सागर जो है, जिसमें भगवान शयन करते हैं, वो कारण जल है। अच्छा, ठीक है आचार्य जी। पश्यन्त्यदो रूपमद्भ्रचक्षुषा पश्यन्त्यदो रूपमदभ्रचक्षुषा सहस्रपादोरुभुजा ननाद्भुतं सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षि नासिकं सहस्रमौल्यंबर कुंडलोल्लसत्। एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्यांशासेन सृज्यन्ते देवतिर्यं नरादयः। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर जांघें, ये 1000 सब पे लागू है, हजारों पैर, हजारों जांघें, हजारों भुजाएं और हजारों मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उनमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। स एव प्रथमं देव कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। द्वितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम् उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेश सौकरं वपुः। तृतीयं ऋषिसर्गं च देवर्षि त्वमुपेत्य स तंत्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः।
तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वात्मोपशमुपैतमकरो दुष्चरं तपः पंचमे कपिलो नाम सिद्धेश काल विप्लुतम प्रोवाचा सूर्ये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम् षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृतः प्राप्तो अनसूयया आन्वीक्षिकी मल अर्काय प्रहलादादिभ्य उचिवान् ततः सप्तम आकुत्यां रुचिर्यज्ञोऽभ्यजायत सेयामाद्यैः सुरगणैरपात् स्वायंभुवान्तरम्। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पांचरात कहते हैं, उपदेश दिया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसूया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। संख्या 90। अष्टमी मेरुदेव्यां तु नाभिर्जातो रुक्रमः ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थिवं वपुः दुग्धे मामोषधीर्विप्रास्तेनायं स उषत्तमः रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषो दधि संप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्यामपाद्वैव स्वतं मनुम् सुरासुराणामुदधिं मथ्नता मंदराचलम् दध्रे कमठरूपेण पृष्ठ एकादशे भो धान्वन्तरं 12मं त्रयोदशममेव च अपाययत् सुरानन्यान् मोहिन्यां मोहयन् स्त्रिया 14 नारसिंहं बिभ्रदैत्येन्द्रमूर्जितम् ददार करजैर्वक्षस्य रकां कटकिद्यता 15 वामनकं कृत्वा गादध्वरं बले पदत्रयं याचमानः प्रत्यादि सुस्त्रीविष्टपम् अवतारे 16मे पश्यन् ब्रह्मद्रोहो नृपान् त्रिसप्तकृत्वा कुपितो निक्षत्रामकरोन्महीं ततः 17 जाते सत्यवत्यां पराशरात्
चक्रे वेद तरो शाखा दृष्ट्वा पुंसा पुंसोल्पमेधस नरदेवत्वमापन्न सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे वीर्यान्यतः परम। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव जी के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना पर 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनक आदि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सींग को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ और धारण शक्ति कम देखकर उस समय लोगों की समझ और धारण शक्ति कम देखकर आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। एकोनविंशे विंशतिते में विष्णुषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णाविति भुवो भगवान एक लाके रख दी बीच में वो टक्कर ले भगवान हरत भरम ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्दिशाम बुद्धो नामना जनसुतः कीर्तनेषु भविष्यति। अथासौ युग संध्यायां दक्षोप्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्कि जगत्पति। 19वें और 20वें अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं
तू त्याचे चक्की धुवून घे. के द्वेषी दैत्यों को काहीतरी मोहित थोडंसं करने पाणी के बघा लिए आपल्याला घासून. अजन के पाण्याने धुवून पुत्र फक्त. में आपका बुद्धावतार होगा। बली फक्त असं इसके भी बहुत पीछे जब पाईपनं असं पाणी कलयुग का अंत समीप होगा एखादं काही और राजा लोग पेपर प्राय लुटेरे हो जाएंगे, ते चारी चक्की घासून तब त्याच्यावर जगत के बारीक रक्षक पाईप भगवान करायचं. विष्णु यश करून ठेवून द्या. नामक ब्राह्मण के घर कल के जास्त रूप पाणी में काही लावतो उतरेंगे। ते तुझ्या करण्यावर आहे की त्याच्या अंदर पाणी टाकते का त्याच्या बाहेर पाणी टाकते. मी सांगून राहिली ना तुले. यहाँ 22 अवतारों की गणना की गई है, परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर कडून आली मला ताप आहे. कुछ विद्वान 24 की संख्या यूं पूर्ण करते हैं, रामकृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार तो प्रयुक्त हैं ही, शेष 4 अवतार श्री कृष्ण के ही अंश हैं। स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर हैं, वे अवतार नहीं अवतारी हैं, अतः श्री कृष्ण को अवतारों की गणना में नहीं गिनते। ते खराब आहे. उनके 4 अंश ये हैं, एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा पृष्णी पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण बलराम और चौथा परब्रह्म। इस प्रकार इन 4 अवतारों से विशिष्ट 5वें साक्षात भगवान वासुदेव हैं। दूसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार तो उपयुक्त हैं ही, इनके अतिरिक्त 2 और हैं, हंस और हयग्रीव। आचार्य जी राम राम। राम राम जी। समय हो गया लगभग, कारण ते हाँ खाली जी, टाकलं एक तर यही विश्राम दे दे। बिल्कुल। काली समजून सांगितलं होतं की हे अशीची अशी गोळा हाँ करून सुरेश जी आरती करवाई। या टोपल्यामध्ये हाँ राम राम भाई जी। तो हाँ जी सत्यनारायण जी भाई ती जी पैसे लागतात ना, पाणी राम राम लागते, प्रणाम भाई जी। लागते, टाइम लागते. हाँ, राम 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 राम। तो मोहन भाई जी सीधी आरती करा। करावे कुछ कीर्तन वीर्तन तो कौन सीधी आरती करावे तो है भाई जी। आरती करा फिर कीर्तन करवा समापन करवा। ठीक है सत्यनारायण भाई जी को मोहन भाई जी आरती जैसे करा। भागवत वाली आरती करा दूंगी। भागवत की करानी है तो भागवत पढ़ रहे हैं आप। श्री भागवत भगवान की आरती। हमारा तो पानी भी जा रहा है. श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि नाम यही हरियान यही जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मन पंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल मन पंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद राधे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण नारायण। संवत्सरण सिद्धिंचु। जय जय बोलो, जय प्रणाम बोलो, मोहन भाई जी। कोकिला भाई जय बोलो, जय बोलो। यस। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, कटबंशी वाले की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, गंगा गीता गौ माता की जय, सर्व संत महात्माओं की जय। सबको प्रणाम प्रणाम, राम 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 राम, नारायण 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 नारायण। सबको राम, सबको राधे राधे। भाइयों को राम राम, महाराज जी के चरणों में नारायण नारायण। मेरे नाथ ऐसी कृपा करो मेरे भगवान, हम सब आपको कभी भूले नहीं। नारायण नारायण नारायण। भाई जी ने आरती बहुत बढ़िया कराई, बहुत अच्छी लगी।